हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। It's given that by using theorem 6.1। देखिए ये 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम कौन सा है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। So here by using basic proportionality theorem we have to prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि हम एक ट्रायंगल लेते हैं और उसके एक साइड के मिड पॉइंट से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो इस ट्रायंगल के अदर साइड के यदि पैरेलल होती है तो ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। अब इसको कंपेयर कीजिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इस स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन में है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का ऑपोजिट जो होगा ये ऑपोजिट है मिड पॉइंट थ्योरम का। द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side bisects the third side। किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन इस ट्रायंगल के दूसरे साइड के यदि पैरेलल होती है तो इसका मतलब ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब हो जाता है डिवाइड करेगी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको कंपेयर कीजिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इस स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन में है, सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आइए, हमने यहाँ एक ट्रायंगल लिया है ए बी और सी और डी ए बी साइड का मिड पॉइंट है। सो हियर ए डी विल बी इक्वल्स टू डी बी। ऑल्सो गिवन दैट डी ई इस ट्रायंगल के अदर साइड के पैरेलल है, दैट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सो यहाँ जो हमने डी ई लाइन ली है ये साइड ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई। अब यहाँ हमें प्रूव करना है ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है कि एक साइड के मिड पॉइंट से अनदर साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करेगी, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। सो हियर वी हैव टू प्रूव दैट ई बाइसेक्ट्स ए सी। देखिए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब हो जाता है टू, सेक्ट का मतलब होता है पार्ट्स। दैट मीन्स ई ए सी को इंटू 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है। सो इसका मतलब हो जाएगा ए ई is equals to EC। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस ट्रायंगल ABC में DE BC के पैरेलल है, ये गिवन है। सो यहाँ हम यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में विद इन दिस यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के यदि पैरेलल होती है तो ये इस ट्रायंगल के अदर 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स जो इसके अलावा, दैट इज जिसके पैरेलल है उसके अलावा जो 2 साइड्स है उसको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। सो ये हम यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए DE साइड BC के पैरेलल है तो ये साइड AB को डिवाइड करेगी इन द रेशियो ऑफ, देख लेते हैं AD बाई PD रेशियो में डिवाइड कर रहा है और साइड AC को ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है DE डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ AE बाई EC। दिस इज बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि साइड AB का मिड पॉइंट है D। सिंस साइड AB का मिड पॉइंट D है, इसका मतलब D AB को इंटू 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है, दैट इज AD इज इक्वल्स टू DB यहाँ है। नाउ इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में हमने क्या लिया था? इक्वेशन 1 में हमने लिखा था AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। सो यदि मैं AD को यहाँ एज इट इज लिखती हूँ और यहाँ जो DB है उसको रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ AD से। सो इक्वेशन 1 में मैं BD को रिप्लेस कर दी हूँ AD से और AC साइड का जो रेशियो है दैट इज AE बाई EC मैंने एज इट इज लिखा है। नाउ AD बाई AD मैं कैंसिल करती हूँ, सो आई विल गेट दिस एज 1। सो दिस इज 1। नाउ यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई विल गेट दिस एज AE इज इक्वल्स टू EC। इसका मतलब हो जाएगा कि E बाइसेक्ट कर रहा है AC को इंटू
2 equal parts. Hence proved. आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।